पिंकी, पूजा, काव्या, नेहा, सोनी नहीं जीती तो सब आपसे नाराज हो जाएंगे। गांव में सबने अपने बच्चों का नाम लिखवाया है। मेरी बेटी ये प्रतियोगिता जीते या न जीते, पर मैं कोशिश भी न करूं उनके लिए, ये तो गलत है। माँ, मेरे बाल फिर से खोल के बांध दो ना। काव्या, तुम्हारी माँ अभी बहुत बिजी है, लाओ मैं तुम्हारी बाल बांध देती हूँ। इतना बोल काजल अपनी भतीजी के बाल बनाती है तो वहीं निशा सुबह से रात तक बस सिलाई पर बैठी रहती है। पता नहीं क्या भूत सवार हो गया है, देखो मेरे खाने में बाल निकला है। अपनी ये बालों की फैक्ट्री लेकर बाहर जाओ, वरना मैं अब फेंक दूंगा इन सबको। निशा के घर वाले ही उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब निशा घर के बाहर बैठकर अपने आंसू पोंछते हुए सिलाई करती है, क्योंकि अब उसे धुंधला दिख रहा था, इसलिए उसकी उंगली भी सिलाई मशीन में आ जाती है। कितना खून निकल रहा है, अब क्या करूं? बस 2 दिन बचे हैं कंपटीशन को, मैं हार नहीं मान सकती। निशा हार नहीं मानती और बाल खत्म होते ही दोबारा से नाई और पार्लर की दुकान में जाती है और वहां से ढेर सारे बाल लेकर आती है। साथ ही वो सारी रात जागकर अपनी बेटियों के लिए अलग अलग बाल की अलग अलग तरह की ड्रेस बनाती है। देखते ही देखते कंपटीशन का दिन आ जाता है और उस दिन निशा नेहा और सोनी को बालों वाली फ्रॉक पहनाती है, तो वहीं काव्या और पूजा के लिए बालों की गाउन बनाती है और पूजा के लिए सबसे अलग यूनिक चोटी वाली ड्रेस पहनाती है। कुछ देर में कंपटीशन शुरू हो जाता है और गांव के सभी बच्चे एक एक करके स्टेज पर आते हैं। बच्चों की ड्रेस से प्यारे तो मुझे बच्चे लग रहे हैं। देख रही हो ममता बहन, शोभा बहन, मेरी बेटी सेंटर में खड़ी है और उसकी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। मैंने शहर से मशहूर डिजाइनर को बुलवाकर अपनी बेटी के लिए वो प्रिटी ड्रेस बनवाई है। तुम्हारी बेटी की ड्रेस देखकर लगता है वही ये कंपटीशन जीतेगी। कुछ ही देर में उन बच्चों के जाने के बाद कुछ बच्चे स्टेज पर आते हैं और उसमें से निशा की भी 5 बेटियां होती हैं, और जब वो अपने बाल वाली ड्रेस पहनकर स्टेज पर आती हैं तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। निशा बहन, ये कैसी बालों की ड्रेस बनाई है तुमने? तुम्हारी 5 बेटियों के बाल तो बिल्कुल परी लग रही है वो। फाइनली कोई तो यूनिक ड्रेस पहन कर आया, वरना अब तक जितने भी बच्चे आए थे मुझे तो यही लगा था कि यहाँ के लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया। निशा की बेटियों की ड्रेस देखते ही जज खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं। ये देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कुछ ही देर में विनर अनाउंस होता है। वैसे सभी बच्चे काफी प्यारे हैं, पर शायद इस गांव में ये 5 बच्चे ही हमारे कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए, तभी तो इन्होंने इतनी यूनिक ड्रेस पसंद की और ये कंपटीशन जीत लिया। जी हाँ, ये 5 मासूम बच्चे ही आज के कंपटीशन के विजेता हैं। तो बच्चों, तुम्हारे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया कहां से आया? ये ड्रेस तो हमारी माँ ने बनाई है, वो दर्जी है और बहुत अच्छी सिलाई जानती हैं। हमारे घर वाले तो माँ के खिलाफ थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और हमारे लिए बालों वाली ड्रेस बनाई। जज निशा को स्टेज पर बुलाते हैं। गांव में बहुत कम लोग होते हैं जो इतना यूनिक क्रिएटिविटी कर पाते हैं, तो आपके पास ये आइडिया कहां से आया? सिलाई तो मैं जानती हूँ, पर इन भैया ने किसी इवेंट की फोटो दिखाई, उससे मेरी नजर इस लड़की पर गई जिसने चोटी की ड्रेस पहनी थी, और किसी ने मुझे ताने दिए थे, बस वहीं से ये आइडिया आया। ये कंपटीशन जीतकर न सिर्फ निशा अपने घर वालों को गलत साबित करती है, बल्कि सिमरन का भी घमंड चकनाचूर हो जाता है और वो समझ जाती है कि इंसान पैसों से बड़ा बन सकता है, पर किसी के टैलेंट